हेलो दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल माइंडसेट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कॉइन्स से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि कुछ कॉइन्स जो हैं रुपये में रहेंगे और कुछ कॉइन्स जो हैं पैसे में रहेंगे, या फिर दोनों जो है रुपये और पैसे मिक्स के रूप में दे देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखेगा। और साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है करा एक थैली में 455 रुपया है, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में है। तो इसमें दो सवाल पूछ रहा है, ठीक है। पहला सवाल है कि थैले में 2 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य बताइए, कितना हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है थैले में 2 रुपये के सिक्कों का संख्या निकालना है, ठीक है। शुरू में मूल्य पूछ रहा है, फिर इसमें संख्या निकालनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। टोटल प्राइस है 455 रुपया, ठीक है। और इसमें अलग अलग कॉइन्स हैं। एक है 1 रुपये का सिक्का, अगला है 2 रुपये का सिक्का और एक है 5 रुपये का सिक्का। और इन सभी सिक्कों का जो संख्या है ये सभी यूनिट में दिया हुआ है, मतलब कि रेशियो में कितना कितना है। तो 1 है यहाँ पर 2, क्रमशः का मतलब हुआ कि पहले रुपये का 2 यूनिट के रूप में है, उसके बाद 4 यूनिट के रूप में है, और ये क्या हुआ 5 यूनिट के रूप में हुआ। यानी कि अलग अलग रेशियो है सभी का, ठीक है। यहाँ पर सिक्कों की संख्या है, याद रखिएगा सिक्कों की संख्या है। तो हमें बतानी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या इसमें निकालेंगे, टोटल प्राइस 455 रुपया दिया हुआ है ना। तो टोटल प्राइस है 455 रुपया सभी को मिलाकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है यानी कि जो 1 रुपया है, 1 रुपया का टोटल कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। इट मीन्स कि 1 रुपये का टोटल 2 सिक्का है, तो कितना रुपया टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 रुपया हो जाएगा, यानी कि हम सिंपली यहाँ पर 2 रुपया लिख देते हैं। अब उसी प्रकार 2 रुपये का टोटल 4 सिक्का है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये रेशियो है, रेशियो में रियल नहीं होता है। यहाँ पर आप मान लीजिए कि 2 रुपये का 4 सिक्का यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 8 रुपया। उसी प्रकार 5 रुपये का 5 सिक्का यानी कि 25 रुपये के बराबर है। अब इसके बाद ये जो टोटल आया क्या आया, अमाउंट के रूप में आया, और इसी अमाउंट का योगफल है ना 455 रुपया टोटल मिलाकर। यानी कि सभी को अगर हम एक साथ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 10 और 10 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। एक्चुअली ये 35 यूनिट भी कह सकते हैं इकाई के रूप में, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं है। यानी कि जो 35 यूनिट आया इसका रियल मान कितना है, 455 रुपया के बराबर है। तो यहाँ पर 455 रुपया हम लिख देते हैं। यानी कि इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया 13 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल है कि थैले में 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य निकालिए। तो देखिए यहाँ पर 2 रुपये कहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 2 रुपया है। और जब मूल्य पूछेगा तो मूल्य के लिए यहाँ पर देखिए 8 यूनिट है। ये नहीं चलना है, क्योंकि ये जो है 4 क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, यानी कि 2 रुपये के कुल सिक्कों की संख्या है। हमसे मूल्य पूछ रहा है, तो मूल्य के लिए हम यहाँ पर चलेंगे 8 यूनिट के रूप में। तो देखिए 1 यूनिट का मान 13 है, तो यहाँ पर 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 13। तो 8 यूनिट का मान हो जाएगा 13 गुना 8 मतलब 104। इट मीन्स कि 2 रुपया का जो टोटल अमाउंट है वह 104 रुपया के मतलब रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर 104 रुपया टोटल अमाउंट हो गया 2 रुपया के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड में क्या कर रहा है, तो थैले में 2 रुपये के सिक्कों का कुल संख्या निकालिए। तो आप समझिए यहाँ पर ये जो 2 रुपया है, 2 रुपये के लिए कुल अमाउंट 104 रुपया है, मतलब कि 104 रुपया में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या यही ना पूछ रहा है। तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर, तो टोटल अमाउंट यानी कि 104 रुपया है, इसमें हम 2 रुपया से क्या कर देंगे डिवाइड। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो इसमें हो जाएगा 52। ये जो 52 आया ये क्या आया, सिक्कों की संख्या। मतलब कि यानी कि 2 रुपया का कुल 52 सिक्का लेंगे तभी तो 104 रुपया होगा। यानी कि यही क्या हुआ 52 सिक्कों की संख्या, यही आ गया सिक्कों की संख्या। तो पहला में क्या पूछ रहा था, टोटल मूल्य, तो ये हो गया टोटल मूल्य आपका 104 रुपया। उसी प्रकार नेक्स्ट पूछ रहा था संख्या, तो संख्या में आपका हो गया 52। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें पैसा वाला दिया हुआ है, ठीक है। इसके पहले वाले सवाल में सब रुपये में था अमाउंट, लेकिन इसमें पैसा दिया हुआ है। तो देखिए सवाल कर रहा है, एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के जो है 1:2:3 के अनुपात में है।
फिर करा है यदि सिक्कों की कुल संख्या जो है यानी कि कुल राशि सिक्कों की कुल राशि कितना है तो 6.5 रुपीज़ है। तो बताना है पहला में 10 पैसे वाले सिक्कों की राशि निकालें। ठीक है, पहला में पूछ रहा है कि 10 पैसे वाले सिक्कों की कुल राशि कितना हो जाएगा और सेकंड में 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे अलग अलग अमाउंट है, एक है 50 पैसा, एक है 25 पैसा और एक है 10 पैसा। ठीक है, अलग अलग लिख दिए। और इसी जो एक क्वाइंस है इसका अलग अलग संख्या दिया हुआ है रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या सिक्कों का संख्या कितना है तो देखिए एक यूनिट के रूप में है, सेकंड है 2 यूनिट के रूप में और ये 3 यूनिट के रूप में है। ये जो है सिक्कों की संख्या का रेशियो है। ठीक है, अब इसमें हम टोटल अमाउंट बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे तो देखिए 50 पैसे का एक सिक्का मतलब कितना हो गया 50 पैसा ही रहेगा ना। अब देखिए 25 पैसा का अगर 2 सिक्का होगा तो टोटल कितना हो जाएगा 50 पैसा, और 10 पैसे का 3 सिक्का लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 30 पैसा। ये जो आया अलग अलग क्या हुआ अमाउंट आया, और इन्हीं अमाउंट का टोटल सम यानी कि कुल राशि जो है यहाँ पर बोल रहा है 6.5 रुपीज़ है, यानी कि सब को हम प्लस कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा डायरेक्ट प्लस करके इतना बराबर नहीं कर लेना है, क्योंकि ये सब क्या है पैसा में है जबकि उधर रुपया में है। तो क्या हम बोलेंगे सबसे पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो टोटल हो गया 130 पैसा है, यानी कि इसको रुपया में लाने के लिए 100 से हम डिवाइड कर सकते हैं सिंपली। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 रुपीज़ हो गया। एक्चुअल में ये रियल नहीं है, 1.3 रुपीज़ किसके बराबर हो जाएगा 6.5 रुपीज़ के बराबर। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1.3 यूनिट का मान जो है 6.5 रुपीज़ के बराबर है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 13 × 5 = 65। ध्यान दीजिए डेसिमल यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 रुपया के बराबर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर पहला में क्या पूछ रहा है कि 10 पैसे वाले सिक्कों की कुल राशि निकालिए। तो देखिए राशि हमें पूछ रहा है, तो देखिए 10 पैसे का कुल राशि यहाँ पर है ना 30 पैसा, क्योंकि ये 3 संख्या था यानी सिक्कों की संख्या था, तो राशि यहाँ पर 30 पैसा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि 30 पैसा बराबर इतना हम नहीं कर देंगे, एक यूनिट है 5 रुपया, तो 30 पैसा बराबर 30 × 5 = 150। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 30 पैसा क्या है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है ना, क्योंकि पैसा में है तो पैसा को सिंपली हम रुपये में बदल देंगे 100 से डिवाइड करके। तो एक यूनिट का मान 5 रुपया, तो ये भी क्या हो गया रुपया के रूप में, तो इतना का मान कितना हो जाएगा तो 5 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 30 पैसा को रुपया में बदल कर 5 से गुना किए तो 20 × 5 = 100, ये से 0 0 कटेगा, यानी कि कितना हो गया 3/2, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 रुपीज़। ये आया टोटल अमाउंट किसका 10 पैसे का। तो 10 पैसे का कुल राशि कितना है 1.5 रुपया के बराबर है। अब देखिए इसी में सेकंड में पूछ क्या रहा है 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालिए। जब हमें टोटल अमाउंट पता है 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो कैसे निकालेंगे, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि ये रुपया में है जबकि 10 क्या है पैसा है, तो अलग अलग है ना, यानी कि डायरेक्ट हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। टोटल अमाउंट में से ये जो 10 पैसा आया इसको जब रुपये में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10, यानी कि 1/10 यहाँ लिख सकते हैं। और यही 10 कहाँ जाएगा ऊपर में गुना हो जाएगा, यानी कि जब 1.5 में 10 से आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15। ये 15 क्या आया कुल सिक्कों की संख्या, यानी कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 15 सिक्का हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये सिक्कों की संख्या हो गया 10 पैसे का। इसी तरह से आप अलग अलग 50 पैसे का भी संख्या यहाँ पर निकाल सकते हैं, 25 पैसे का भी, और 10 पैसे का तो है ही। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये वाला जो सवाल है इसमें हम बेसिकली 2 मेथड बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो हो गया बाय कंसेप्ट मेथड हो गया, और दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक है इसका। तो बहुत ही इसका खास ट्रिक है, इसलिए वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि 80 सिक्का है, टोटल 80 क्वाइंस है जिनमें कुछ 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्का है, यानी कि यहाँ पर 2 अलग अलग कैटेगरीज का सिक्के हैं, 10 पैसे और 5 पैसे। कह रहा है इसमें जिसका मूल्य 7 रुपया है, मतलब कि इन दोनों को मिलाकर टोटल सिक्का कितना है 80 सिक्का, और इन दोनों को मिलाकर टोटल 7 रुपये का मूल्य होता है। तो 5 पैसे के बताइए कुल कितने सिक्के हैं। ठीक है, ये वाला सवाल है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर टोटल सिक्का कितना है 80, ये तो हमें पता है टोटल 80 सिक्का है। और यहाँ पर अलग अलग 2 सिक्के हैं, एक है 10 पैसे के सिक्के हैं और एक 5 पैसे के सिक्के हैं। तो मान लीजिए आप कि 80 कॉइन से टोटल जिसमें एक से सिक्का जो है 10 पैसे का है, तो शेष कितना बचेगा 80 - 1, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए एक से सिक्का जो है
10 पैसे का है। अभी हम माने एक सिक्का जो है 10 पैसे का है, तो शेष कितना बचेगा, 80 में से x को घटा देंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 80 माइनस x। ठीक है, इन दोनों का, चूँकि याद रखिएगा कि अभी क्या है पैसा में, रुपया में इसको हम कन्वर्ट नहीं किए हैं, और ये क्या है रुपया में दिया हुआ है। अगर हम वापस सबको ऐड कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर नहीं होगा, इसके पैसे, यानी कि इसको जब पैसे में बदलेंगे तो 700 हो जाएगा, तो 700 के बराबर हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 7 रुपया को हम पैसा में लिख सकते हैं 700 पैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आगे समझिए, ये 10x टोटल कितना हो गया, 10x प्लस 5 पैसा में 80 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 पैसे। ठीक है, उसके बाद माइनस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 700, यानी कि ये पैसे में है और 400 भी पैसे में है। तो देखिए यहाँ पर x वाला को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा 5x के रूप में, और ये जो 400 पैसा है वो कहाँ जाएगा, पैसा में, क्योंकि पैसा वाला पैसा में घटेगा तो वो उधर जाकर घट जाएगा, यानी कि 700 पैसे में से 400 पैसे को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 300 पैसे। यहाँ तक क्लियर है। तो 5x बराबर कितना हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए 5x इज इक्वल टू 300 पैसे, 5 छक 30, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 60 पैसे। x बराबर 60 पैसे का मतलब हुआ कि 10 पैसा को मैंने माना था x, यानी कि 10 पैसे का कुल मतलब कितने हैं, तो 60 कॉइन्स हैं, सॉरी नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएगा, 60 कॉइन्स हो जाएगा, यानी कि 10 पैसे के कुल 60 सिक्के हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है यहाँ पर 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालिए। अब यहाँ से समझ में गए होंगे, टोटल सिक्का है 80, 80 में से 60 सिक्का तो 10 पैसा का हो गया, तो शेष कितना निकलेगा, तो 60 को हम जैसे ही माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि जो 20 कॉइन्स है यही क्या हो जाएगा, 5 पैसे के सिक्के हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड 20। ये हो गया बाय कंसेप्ट, लेकिन हम इसको ट्रिकली कैसे बनाएंगे और वो भी कम समय में, तो इसको आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, इसको हम ट्रिकली सॉल्व करने वाले हैं, और वो ट्रिक है इसका ऑप्शनल। ठीक है, यानी कि बाय ऑप्शन हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप देखिए 10 पैसे और 5 पैसे है, यहाँ पर लिख लीजिए 10 पैसे और 5 पैसे। हमें बताना क्या है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए 5 पैसे को सिक्कों की संख्या अगर हम मान लीजिए पहला ऑप्शन 18 अगर पुट करते हैं, तो 5 पैसे का कुल 18 सिक्का मतलब टोटल कितना, 18 × 5 = 90, यानी कि 90 पैसा हो गया। अब यहाँ से ये नहीं करिएगा कि यहाँ भी 18 से गुना कर देंगे, नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 80, तो 80 में से 18 सिक्का हो गया 5 पैसे का, तो शेष यहाँ पर कितना बचेगा, यानी कि घटा देंगे 62 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 62 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 620, लेकिन ये भी क्या है, गलत हो रहा है। अब देखिए 620 पैसा और 90 पैसे को ऐड करेंगे तो 7 रुपये के बराबर कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, गलत है। उसी प्रकार हम सेकंड ऑप्शन करते हैं। अब देखिए सेकंड ऑप्शन कितना है, 20। अब हम 20 क्या है, 5 पैसे के कुल सिक्के की संख्या, तो अगर हम यहाँ पर 20 पुट करेंगे तो 20 × 5 = 100, 100 पैसा का मतलब 1 रुपया, पता है 1 रुपया में 100 पैसा होता है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ भी 20 से गुना नहीं करना है, गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल सिक्का है 80, तो 20 सिक्का 5 पैसा का है, तो शेष कितना बचा 60, यही 60 सिक्का कितना का है, 10 पैसा का। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 600, बस आंसर हो गया। 600 पैसा मतलब 6 रुपया, और 100 पैसा का मतलब 1 रुपया, इसको प्लस कर दीजिए, 7 रुपया हो गया आंसर हमारा, यानी कि ऑल कंडीशन इस पर फॉलो कर रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन सेकंड सही है और ये वाला गलत ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और दोस्तों आप ज़रूर इस क्वेश्चन पे लाइक कर दीजिए, बिना लाइक किए हुए नहीं जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सिक्कों की कुल संख्या 378 है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिक्कों की कुल संख्या का रहा है, ना कि टोटल अमाउंट है। अब कह रहा है उपयुक्त सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, यानी कि मूल्यों का अनुपात है। तो पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी। इधर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, यानी कि यहाँ रुपया भी है और पैसा भी मिक्स है। ठीक है, अलग अलग है, यहाँ पर लिख देते हैं, 1 रुपया, एक है 50 पैसे और एक है 25 पैसे। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब सिक्कों की कुल संख्या 378, आप याद रखिएगा कुल संख्या 378 है। अब उपयुक्त सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, ये देखिए मूल्यों का रेशियो है, यानी कि टोटल
मतलब अलग अलग मूल्य कितना है, तो 1 रुपया का टोटल कितना यूनिट मूल्य है 11, इसमें 13 है, इसमें 11 हो गया और ये कितना हो गया 7। ये अलग अलग मूल्यों का रेशियो है। अब पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, यानी कि इसकी संख्या में निकालना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ मूल्य दिया हुआ है, ये अलग अलग मतलब कि कॉइन्स है, टाइप्स ऑफ कॉइन्स है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या जानना ज़रूरी है, यहाँ पर देखिए कुल सिक्कों की संख्या है 378, तो हमको भी यहाँ पर सिक्कों की संख्या अलग अलग रेशियो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग अगर रेशियो हम नहीं निकालेंगे तो फिर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए हम कैसे मतलब सिक्कों की संख्या निकालते हैं। अगर आप बताइए एक चीज़ कि मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 100 रुपया है, ठीक है, एक व्यक्ति के पास 100 रुपया है और उसके पास बोलेंगे कि 5-5 रुपये का कुल सिक्के हैं, मतलब कि 100 रुपया टोटल अमाउंट है और इस अमाउंट में उसके पास केवल 5-5 रुपया का ही सिक्का है। तो बताइए टोटल सिक्के कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स बताइए। तो सिंपली आप इसमें से इसमें भागा लगा दीजिएगा, ठीक है, 5 यानी कि 20-25 100, यानी कि टोटल सिक्का कितना हो जाएगा 20। 5 रुपये का 20 सिक्का होगा तभी तो 100 रुपया होगा। मतलब कि क्या करें, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए टोटल अमाउंट में से जो मतलब जिस टाइप का जो सिक्का है उससे हम भागा करेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकल जाएगा, और यही चीज़ इसमें हम करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल मूल्य है 13 रुपया, मतलब कि 1 रुपये के लिए टोटल मूल्य है 13, ये 13 यूनिट है, नॉट रियल वैल्यू। तो बताइए इसमें सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि हम सिक्कों की संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है, सिक्कों की संख्या। तो क्या करेंगे, टोटल मूल्य में से 1 रुपया है तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि अभी 13 है, रियल नहीं है, 13 यूनिट है। अब देखिए यहाँ पर टोटल 50 पैसा में कितना मूल्य है 11 मूल्य है, और बताइए कि 50 पैसा से हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो कि ये रुपया है बाकी सब पैसा है, तो सबको हम रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। तो पैसा को रुपये में बदलने के लिए 100 से जब भागा मारेंगे तो इसको 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। यही 2 कहाँ जाएगा 11 के साथ, यानी कि 11 2 जा 22, यानी कि ये कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो यहाँ पर हम 22 लिख देते हैं, 11 2 जा 22 हो गया, यानी 22 के यूनिट में हो गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट है, यानी कि 25 पैसा के लिए टोटल अमाउंट कितना है 7 के यूनिट में है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, मतलब कि 25 से हम भागा मारेंगे 25 पैसा से, लेकिन जब इसको हम रुपये में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, ये 4 इसके साथ चला जाएगा तो सच्चों को कितना हो जाएगा 28, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं 28 28। ये जो आया अलग अलग, ये क्या हो गया सिक्कों की कुल संख्या का अनुपात हो गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना कॉइन्स है 378, यानी कि वापस यही तो है नंबर ऑफ कॉइन्स ना, ये रेशियो दिया हुआ है, इसको वापस ऐड करेंगे तो इतना के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं सभी को। तो ये क्या हो जाएगा यूनिट के रूप में हो जाएगा, और इसका रियल वैल्यू है 378, यानी कि कितना हो जाएगा 3 2 5 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि 63 यूनिट बराबर कितना 378। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना से कटेगा बताइए जल्दी, 63 और यहाँ पर 16 लगाते हैं, यस 6 से कट जाएगा, सॉरी 6 से केवल कट जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 6, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 यूनिट, यानी जो 1 यूनिट का मान आया वह 6 के बराबर है, और 6 क्या है कॉइन्स, ठीक है। 1 यूनिट जो है 6 सिक्के के बराबर है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 25 पैसे। तो देखिए यहाँ पर 25 पैसे के लिए ये नहीं कि हम 7 यूनिट पुट कर देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 7 ये क्या है मूल्य है ना, यानी कि 25 पैसे के लिए टोटल मूल्य कितना है 7 के बराबर है। लेकिन हमें सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो अभी मैंने रेशियो के रूप में निकाला था 28 के रूप में, ठीक है। 25 पैसा कहाँ है लास्ट में है, तो देखिए 28 के रूप में था, मतलब कि हम यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 1 यूनिट 6, तो 28 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 28 गुना 6, यानी कितना आंसर आ जाएगा 168। यही टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा कॉइन्स, यानी कि 25 पैसे का कुल कितने संख्या हो गए 168 संख्या हो जाएंगे, यही टोटल कॉइन्स है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, एक लाइक कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझिएगा, VBI क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ क्या कि एक थैली में रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, यानी कि यहाँ पर एक ही रुपया है 50 पैसे का है और एक 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। बारी बारी से यहाँ लिख देते हैं, 1 रुपया हो गया, ये 50 पैसे के सिक्के हैं, और नेक्स्ट क्या है 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। ये अलग अलग दिया हुआ है,
उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि रुपये एवं 50 पैसे के सिक्के जो है 2:5 के अनुपात में, यानी कि ये जो रुपया हो गया और ये 50 पैसा हो गया, इन दोनों का रेशियो कितना दिया है 2:5, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2:5। ठीक है, इन दोनों का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। फिर देखिए आगे कह रहा है क्या, नेक्स्ट है 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 4:9 के अनुपात में है, यानी कि 50 पैसे और 10 पैसे इन दोनों का रेशियो कितना है तो 4:9, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4:9। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या आगे, तो इसमें बताना है यदि सिक्कों का कुल मूल्य 1125 रुपया है, टोटल अमाउंट कितना है 1125, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। यानी जो 50 पैसा है इसके कुल सिक्कों की संख्या निकालनी है, कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम सभी का अलग अलग यूनिट निकाल लेते हैं, यानी कि सभी का रेशियो एक निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें गुना करेंगे क्रॉस, तो 9 में 5 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45, मतलब कि 10 पैसे का टोटल कितना यूनिट है 45 यूनिट है। उसके बाद इसमें गुना करेंगे तो 5 को 20, यानी कि 50 पैसे का कुल यूनिट 20 के रूप में है। और 4 में 2 से गुना किए हैं तो 4 × 2 = 8। ठीक है, ये रूल तो आपको पता होगा ही रेशियो में, यानी कि ये अलग अलग क्या आ गया अनुपात के रूप में आ गया। ये जो है सिक्कों के संख्या का अनुपात है, क्योंकि जो रेशियो दिया हुआ था ये नंबर ऑफ कॉइन्स था। तो इसी तरह यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये कुल सिक्कों के संख्या का अनुपात है अलग अलग। 1 रुपया का टोटल 8 सिक्का मान सकते हैं, 50 पैसे का यानी कि 50 पैसे का कुल 20 सिक्का के रूप में है और 10 पैसे का कुल 45 सिक्का के रूप में है। अब यहाँ पर हम टोटल अमाउंट निकालते हैं, यानी कि अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो सिक्का यहाँ पर है यानी कि 1 रुपये का सिक्का और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन दोनों में गुना करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। यानी कि अब हम टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं, क्योंकि अमाउंट निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको अमाउंट टोटल मालूम है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर 1 रुपये का 8 सिक्का है, मतलब टोटल कितना रुपये हो गया 8 रुपया हो गया। लेकिन याद रखिएगा रेशियो ये क्या है अलग अलग है, मतलब कि ये रियल वैल्यू नहीं है। हो सकता है यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, यहाँ पर 40 हो सकता है, यहाँ पर 90 हो सकता है, बट हम एक माने हैं 8 यूनिट के रूप में, तो 8 रुपया हो गया। 50 पैसे का 20 सिक्का यानी कि टोटल कितना हो गया, तो 50 × 20 करेंगे यानी कि 1000, और इसको जब वापस रुपया में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि हम कह सकते हैं 10 रुपये के बराबर है, यानी कि इसको हम 10 रुपया लिख देते हैं। तो ये हो गया 10 रुपया। उसी प्रकार 10 पैसे का टोटल कितना सिक्का है 45, यहाँ पर देखिए 10 पैसे का 45 सिक्का है, मतलब टोटल 450। तो 450 क्या हो गया पैसा के रूप में हो गया, यानी कि इसको वापस रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 रुपया, यानी इसको भी हम 4.5 रुपया लिख देते हैं। ये हो गया 4.5 रुपया। टोटल अमाउंट देखिए रुपया में आ गया। और टोटल कुल राशि कितना दिया हुआ था, तो देखिए दोस्तों कुल राशि है 1125। ठीक है, कुल राशि 1125 है, मतलब कि इन सभी राशियों का योगफल जो है किसके बराबर हो जाएगा 1125 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, टोटल को प्लस करेंगे तो 10 8 18, 18 और 4.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5, यानी कि जो 22.5 रुपया आया इसका रियल वैल्यू कितना है तो 1125 रुपया के बराबर है, 1125 रुपया के बराबर है, इस तरह से लिख दिए। अब इसका 1 रुपये का मान निकालिए, यानी हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 रुपये का मान कितना हो जाएगा, तो आप कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि इसमें 10 को ऊपर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 जा, ये 45 5 जा, 45 से कटेगा कितना 25, 25 दूनी 50, मतलब कि 1 रुपया का मतलब कितना रुपया हुआ 50 रुपया। ये हमें पता चल गया कि 1 रुपया का रियल वैल्यू कितना है 50 रुपये के बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 50 पैसे वाले जो है सिक्के इसके कुल संख्या निकालें, तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं ये हमें बतानी है। अब यहाँ से आप समझिएगा ध्यान से, 1 रुपया का मतलब हुआ 50 रुपया। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना है, अमाउंट हम पहले निकालेंगे ना, सिक्कों की संख्या डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर 50 रुपये है और संख्या 20 के रूप में तो इसको गुना कर दो हो गया आंसर, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम इसका अमाउंट निकालते हैं। तो 1 रुपया का मतलब 50 रुपया के बराबर है, तो 10 रुपया का मान कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 रुपया का मान 50, तो 10 रुपया का मान हो जाएगा 50 × 10, इट मीन्स 500। ये जो आया 500 रुपया हुआ क्या टोटल अमाउंट किसका 50 पैसे का। अब हमें बताना है सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए क्या हम बोले थे, इसमें से डिवाइड कर देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 50 पैसे को रुपये में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे हम 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कहाँ आएगा, इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो जाएगा 1000 रुपीज़ नहीं हो जाएगा, इसमें हम डिवाइड किए तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना निकला
1000, यही टोटल क्या